हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम कक्षा 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम कक्षा 10th मैथ के सिलेबस के बारे में बताए थे। यह भी बताए थे कि मैथ में कुल चैप्टरों की संख्या 15 है और यह भी बताए थे कि किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है। मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसलिए आज हम वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हमें विभिन्न प्रकार की संख्या का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर विभिन्न प्रकार की संख्या के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम वास्तविक संख्या अच्छा तरीक़ा से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब संख्या के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तविक संख्या को रियल इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले विभिन्न प्रकार की संख्या पढ़ेंगे। पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... अनंत। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का पहला लेटर n है, इसलिए प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आप भी यहाँ देख सकते हैं। आप ही बताइए कि पूरे संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? आप ही बताइएगा, कहिएगा 1 है। प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5 ... प्राकृतिक संख्या में ही सिर्फ शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या के संग्रह को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0 पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... आप ही बताइए कि ये सभी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? आप कहिएगा 1, लेकिन आपको यह भी पता होना ज़रूरी है कि 1 से छोटा शून्य होता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। पूर्ण संख्या अनंत होती है, क्योंकि आप पूर्ण संख्या को गिन नहीं सकते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर होता है। होल नंबर का पहला लेटर W है, इसलिए पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। अगला संख्या है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ... वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 में 1 को 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 2 को 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा भी परिभाषा दे सकते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और जिसका शेषफल शून्य आवे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ... जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसका शेषफल शून्य है, इसलिए 2 सम संख्या होगी। उसी तरह 4 6 8 सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे सम संख्या अनंत है, जबकि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। उसके बाद अगली संख्या विषम संख्या आती है। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसा कि आपने सम संख्या के बारे में जाना कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। इसे विषम संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। एक में 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह विषम संख्या है।
उसके बाद अगली संख्या आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 और 2 और 4 से विभाजित है, 2 से अधिक विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। उसी तरह 6 9 10 12 ... सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या अनंत होते हैं। उसके बाद अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 4 7 11 13 ... इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? आप कहिएगा 2, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या अनंत होती है। उसके बाद अगली संख्या है पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान एवं शून्य को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का इंग्लिश इंटीजर्स होता है। इसका दूसरा परिभाषा और दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसके हर में 1 हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी के हर में 1 है, कुछ नहीं रहता है तो हर होता है। पूर्णांक संख्या को i से सूचित किया जाता है क्योंकि पूर्णांक संख्या का इंग्लिश इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स का पहला लेटर i है, इसलिए पूर्णांक संख्या को i से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगली संख्या है परमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहाँ q = 0 हो, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 0 22/7 √4 क्योंकि √4 का पूर्ण वर्गमूल है जिसका वर्गमूल 2 होता है, √25 इत्यादि। परमेय संख्या को q से निरूपित किया जाता है। उसके बाद वाली संख्या अपरमेय है। अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें p/q जहाँ q = 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 पाई 1/√2 पाई/2 0.12 1001 ... अपरमेय संख्या को p से निरूपित किया जाता है।